गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। जब इस तरह के मोमेंट आते हैं ना मार्केट में, तो आपको या तो प्रॉफिट होता है या फिर रिग्रेट होता है। और आपने अपनी जो चार्ट पे अगर ड्राइंग की होती है ना, तो फिर आपको पता होता है कि मार्केट कितना जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक आइडिया लगाया था कि मार्केट कितना जा सकता है और कैसे जा सकता है। तो आपको मैं वो चार्ट दिखाता हूँ पहले। ये वो चार्ट है, ठीक है। अ, ये वो चार्ट है, देखिए। मार्केट में मैंने क्या लिखा था कि 45,500 के आसपास जा सकते हैं। देखिए, मार्केट को ये एरिया में यहाँ पे जो सेलर डिफेंड कर रहे थे, उसको मार्केट ने क्या किया है, अपसाइड अपसाइड ऊपर की तरफ पेनिट्रेट किया है, ऊपर की तरफ मूव आई है और साफ मूव वहाँ तक पहुँचा गया। अब एक चीज़ और देखिए, मैंने लिखा था 45,500 नेक्स्ट, राइट। अब हमको क्या करना है, आज क्या कर सकते हैं हम, वो देखना है अपने को। उससे पहले मैं आप लोग को कुछ और चीज़ें सिखा देता हूँ। देखिए, मार्केट में एक होता है की जोन, की एरिया। वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? देखिए, 3 दिन का चार्ट देख रहा हूँ मैं पीछे का। मार्केट में देखिए, ये मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट ने सपोर्ट ना लेके मार्केट नीचे आया। अब पर मार्केट उसी जोन पे वापस गया, फिर नीचे आया। तो ये एक ट्रस्टेड जोन है, एक की जोन है। क्यों? इसने अपने आप को प्रूव किया है कि मैं यहाँ से टूटा हूँ तो अब मैं सपोर्ट लूँगा। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये की जोन हो गया, ठीक है। इस की जोन पर आगे क्या हुआ है, देखिए। आगे मार्केट गया, फिर उस की जोन पे क्या हुआ है, फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, राइट। अब एक चीज़ है, मार्केट में जब हमारी लास्ट मूवमेंट आई थी, तो मार्केट में क्या हुआ था, इस लेवल पे हमने देखा था, ये लेवल पे मार्केट ने क्या हुआ था, नीचे सेलर को अटेम्प्ट ट्रैप किया था, फिर मार्केट ऊपर गया था। तो एक साइन हमको क्या मिला था यहाँ से कि हम बाई जाएंगे, राइट। उसके बाद मार्केट में आज क्या हुआ, उस की एरिया के आसपास खुला, ठीक है। उसके बाद एक सेल ऑफ आया, राइट। अब आपको ये मोमेंट है, कई लोग इस मोमेंट में क्या हुए, लॉन्ग गए, फिर यहाँ से शॉर्ट चले गए, ज़्यादातर शॉर्ट चले गए। मार्केट ने जब ये पहुँच लिया है ना, हम लोग बहुत पैसा खो देते हैं। और मार्केट ने लास्ट अटेम्प्ट यहाँ पे किया हुआ है, लास्ट अटेम्प्ट यहाँ किया हुआ है कि जब मार्केट में ये कैंडलें बनी है ना, कई लोग यहाँ पे क्या हो गए, सेल साइड गए होंगे, क्योंकि मार्केट फिर वापस वही काम कर रहा था जो पिछले दिनों कर रहा था। इसलिए मैंने देखा कई लोग का जो था, जो पी साइड में ज़्यादा रुझान था। अब यहाँ से मार्केट में आप लोग एक बार और देख लीजिए, ये जो बार बार इस एरिया को, अगर इस ट्रेंड लाइन को आप देखोगे जो मैंने आपको चार्ट में भेजा है, तो उस ट्रेंड लाइन की वैल्यू क्या है। अब देखोगे, अगर इस चार्ट को ध्यान से देखें, आप इस चार्ट को देखोगे, यहाँ पे आपने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है और आज भी लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, मार्केट क्या हुआ, सेल ऑफ आया, ओपन हुआ, मार्केट गया, सेल ऑफ आया, ओपन हुआ, सेल ऑफ आया, ओपन हुआ, सेल ऑफ आया। देखिए, ये साफ सेल ऑफ है, साफ साफ साफ। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पहुँच लिया, ठीक है। यहाँ से अच्छी मूवमेंट दिखी, पहली बार मार्केट ने नीचे से, यहाँ पे क्या कर रहा था, मार्केट गैप अप हो जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे भी गैप अप हुआ है। यहाँ पे भी मार्केट खुलते ही ऊपर की तरफ जाता है, एक रिएक्शन आता है कि यहाँ जो सेलर हैं वो यहाँ पे अपना माल निकाल लें, राइट। अब लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नीचे से ही बायर ने एक अटेम्प्ट किया है, अच्छा अटेम्प्ट किया है। उसके बाद मार्केट इस जोन पर आया है, तो जनरली क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे सेलर्स को यहाँ पे एक बार फिर एक्टिवेट करेगा, करता है, जनरली करता है। क्योंकि जो ये अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे लोगों को मिला है ना, डेफिनेटली वो कुछ तो प्रॉफिट बुक करेंगे। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर वो ये सोचेंगे कि हिस्ट्री उनको फिर वापस याद आएगी कि यहाँ से मार्केट और गिर सकता है, तो वो अपना पैसा निकालेंगे। जब निकाल लेंगे ना, फिर होता है कंसोलिडेशन। अब यहाँ पे हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लॉन्ग हैं या शॉर्ट हैं। अब शॉर्ट, मैं लॉन्ग क्यों हूँ, पहले मैं वो बताता हूँ।
अब जब ये जोन टूटेगा ना, अब आप समझ सकते हो कि इस पे कितना पैसा सेलर्स का लगा हुआ है। जब ये टूटेगा तो एक साफ अप मूव आएगी, जिसको कहते हैं शॉर्ट रिकवर, शॉर्ट रिकवर होना। अब जो यहाँ पे बार बार 45,000 पे यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर रहा है, वो जब अपना पैसा वापस लेगा मार्केट में, यानी अपना पैसा जो शॉर्ट किया हुआ है उसको बाई में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मूव ऊपर की तरफ, जब उनका एसएल ट्रिगर होगा तो उनके जो सेल ऑर्डर हैं वो बाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसे क्या कहते हैं? शॉर्ट रिकवरी। ठीक है, हाँ, शॉर्ट कवरिंग जिसको बोलते हैं, शॉर्ट कवरिंग। वो अपने शॉर्ट रिकवर कर रहे हैं, शॉर्ट वापस ले रहे हैं, तो वो बाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप देखोगे तो इसमें ओआई में एक फॉल आया होगा। जो ओआई चेक करता है तो ओआई में फॉल आया होगा तो चेक कर सकता है वो। मैं ये डिटेल वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को एक आइडिया हो। तो ये रीज़न है, करेक्ट। आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आज आप देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब ये जो दो जोन है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है। ये वाला जोन और ये वाला जोन, ये वाला हमारा टारगेट था, क्योंकि इसको कई लोग डबल बॉटम की तरह यूज कर रहे थे, डबल टॉप की तरह यूज कर कैसे कर रहे थे मैं आपको बताता हूँ। ये एरिया को यहाँ पे जो सेलर था प्रोटेक्ट कर रहा था, राइट। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, क्यों कॉन्फिडेंस होता है? क्योंकि ये डबल टॉप है। तो मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली उस लोकेशन, उस एरिया की तरफ क्या है, मार्केट ने क्या किया है, अ, उसको उसको हिट किया है, राइट। अब मैं थोड़ा सा आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को आगे से एक क्लियरिटी रहे। देखिए, मार्केट ने इसको तोड़ा है, यहाँ से पावर मिली है, एक रिट्रेसमेंट दिया है। आप इसको देखोगे तो ज़्यादा क्या रिट्रेसमेंट होगा, ये 50% होगा। मार्केट वहीं से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। ये और यहाँ पे टारगेट क्यों रखा है, यहाँ पे एक डबल टॉप है, राइट। डबल टॉप है और डबल टॉप के ब्रेक होते ही मार्केट वैसे पहुँच हो गया। अब हमारे लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से मार्केट रिएक्ट करेगा। अगर यहाँ से मार्केट रिएक्ट करेगा, थोड़ा हमारे लिए शॉर्ट टर्म शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मेरे टेलीग्राम पे आप चार्ट्स देख लीजिएगा वापस, जो मैंने थोड़ी शॉर्ट में भेजा। अब निफ्टी का भी सेम चीज़ देखते हैं कि क्या करा निफ्टी ने। निफ्टी में बहुत क्लियर है, देखिए। अगर मैं निफ्टी का छोटा चार्ट दिखाऊं आपको, तो मार्केट में, चलिए मैं पीछे से दिखाता हूं आपको। इस तरह के देखिए, निफ्टी में जो ये चैनल है ना, आज मैं ये देख रहा हूँ कि इस चैनल में प्राइस आना चाहिए। अगर उसे डीप रिट्रेसमेंट करना है, अगर फिर वापस अपनी एनर्जी रिगेन करनी है, तो इन जो बाइंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले चुके हैं ये लोग, वो हो सकता है मार्केट से चले जाएं, ठीक है। वो मार्केट से इनको आउट कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पे पोजीशन बनी है, राइट। तो ये एक व्यू है मेरा कि मार्केट में जो डिप पे हम बाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उस डिप को कैसे प्ले करेंगे। जब मार्केट में डिप आएगा, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे खुलता है, ठीक है, यहाँ पे खुलता है, तो ये कंटिन्यू थोड़ा सा नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये सोच रहा हूँ अभी तक। अगर ये ऊपर ही खुल जाता है, ऊपर खुल जाता है, तो फिर ये अगर धीरे धीरे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आने लगेगा, थोड़ा और नीचे आ सकता है। तो ये भी हो सकता है कि एक अच्छा ट्रेड मिले। अब हम यहाँ पर ट्रिकी चीज़ क्या हो गई, ट्रिकी चीज़ हो गई कि हमें दूसरे इंडेक्स को देखना है। अगर आप दूसरे इंडेक्स को देखोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि मुझे करना क्या है। तो बहुत ट्रिकी मार्केट है। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आप यहाँ पे बाय करोगे। जो भी डिप आ रहा है वो बहुत ही साफ स्किल्स के साथ आपको प्ले करना है, उस डिप को भी और बाय ऑन डिप को भी, ठीक है। ये बात तो हो गई क्लियर। चलिए, होपफुली आपका दिन आप अच्छा हो, और फिर वापस मिलेंगे। लेकिन एक जाने से पहले आप कमेंट कीजिए, और ऐसे वीडियोज आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए।
वही मेरे लिए एनर्जी है। जैसे मार्केट को ऊपर जाने के लिए एसएल चाहिए, वैसे मुझे लाइक्स चाहिए, क्योंकि मार्केट को जब एसएल मिलते हैं तो मार्केट को मिलती है पावर, एनर्जी। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है। कोई भी चीज़ मूव होती है वो फ्यूल लगती है, गाड़ी ऊपर जाती है फ्यूल है, और मार्केट के लिए एसएल फ्यूल है। ठीक है, बाय बाय।